ओके, आप माइंड गेम पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं स्पेशली, और मैंने आपके इसमें देखा था एक बात कि फिंगर टिप्स के ज़रिए माइंड को पढ़ा जाता है, कैसे पॉसिबल है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पॉसिबल बहुत साल पुरानी बात है। हाँ। यूरोप के ही बहुत फेमस लॉयर थे, कैम्पेबल करके नाम, एडवर्ड कैम्पेबल ऐसे नाम से था, फेमस लॉयर। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी जब उन्होंने केसेस, मतलब क्रिटिकल, पता नहीं 10,000 पता नहीं कितने क्रिमिनल्स पे उन्होंने रिसर्च किया। फिंगर टिप से पता लग गया कि ये क्रिमिनल माइंड है या नहीं है। इतना डीप रिसर्च किया। चाइना के एक शेंग नाम से थे, 125 तरह की डिजीज निकाल के दे दी जो सिर्फ फिंगर टिप्स को देखकर बता सकते हैं वो। इज इट और वो रिसर्च हजारों लोगों पे हुई है, हजारों लोगों पे हुई है। वो रिसर्च इतनी डीप है। तो एक्चुअली में जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन का जो न्यूरल आपका ब्लूप्रिंट है, न्यूरल आपका ब्रेन बना क्या है, वो ये टिप्स पे है। बट देखिए, कोई भी चीज़ अगर जाननी समझनी हो, अगर समझ लीजिए कोई राशि भविष्य देख रहा है, ठीक है, तो वो ग्रह है, ठीक है, वो कुछ नंबर्स ऑफ ग्रह, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, उसी के ऊपर वो समझते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी फील्ड की पढ़ाई करनी हो तो स्पेसिफिक आपको पोर्शन दिया जाता है कि भाई आपको इसी की पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। बट व्हेन यू आस्क मी, इफ आई आस्क यू अबाउट फिंगर टिप्स, हर किसी की अलग अलग है, बिल्कुल है ना, हर किसी के फिंगर टिप्स अलग अलग है, कैसे समझ में आएगा? इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे फिंगर टिप अलग हैं, हाँ। हमारे आईज के जो स्कैनिंग है वो अलग है, हमारा हाँ। नोज टिप अलग है, हमारे जो जीभ का प्रिंट है, टंग प्रिंट है वो अलग है, हमारे जो लिप्स के प्रिंट है वो अलग है, हमारे टो प्रिंट अलग हैं। कुछ ऐसी हैं जो किसी से मैच नहीं करती। आप जैसे मेरे जैसे हाइट वाले लोग सेम हो सकते हैं, लेकिन फिंगर टिप वाले 800 करोड़ लोग अगर पूरे विश्व में हैं तो सब अलग हैं। लेकिन ये जुड़े किससे हुए हैं? ये जुड़े हुए आपके दिमाग से। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, साइंस ये कहती है तब उसका 13वें हफ्ते 13th वीक से लेके 21st वीक तक ब्रेन बनता है। लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है। उसी समय आपके फिंगर टिप्स बन रहे हैं, सेम टाइम पर। ये कनेक्टेड है आपके ब्रेन लोब से। तो ये आपका अलग अलग ब्रेन के लोब है। 5 लोब, 5 कमरे कह सकते हो आप। आपके लेफ्ट साइड में है, 5 इधर राइट साइड में है। हर रूम का अपना अपना काम है। जैसे घर में एक रूम होता है, एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, हर एक फिंगर का अलग अलग मतलब फिंगर इज अ न्यूरल ब्लूप्रिंट ऑफ योर ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो है वो यहाँ देख सकते हो आप, उसको डिकोड कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी कई 100 सालों से हो रहा है। हम पामिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं। तो हर फिंगर का अपना अपना काम है। तो यहाँ से आप डिकोड करके देख सकते हो कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे कर सकते हो, क्या लेके पैदा हुए हो। अच्छा, मैं और थोड़ा सा इसमें बेसिक में जाना चाहती हूँ। मेरी 5 फिंगर्स है, अगर हम लोग थंब से स्टार्ट करते हैं, मेरी थंब की फिंगरप्रिंट्स क्या बता सकती हैं? आपका अगर राइट थंब की मैं बात करूंगा तो वो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइट मतलब दिस, इससे जुड़ा हुआ। इसका काम क्या है? मेरा अपने आप पर भरोसा कितना है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको आपको धक्का मारना पड़ता है, अरे तू लायक है, तू करना यार, तेरे साथ खड़े हैं, जाके स्टेज पे बात कर, कहाँ दिक्कत आ रही है? चल ले एक बार किसी सेल्स वाले से बात कर ले, एक क्लाइंट के पास जा तो सही, कम से कम एक पोएम तो बोल के दिखा। तो हम बोलते हैं नहीं, ये कहाँ से आता है? जिसका आत्मविश्वास कम होता है उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में उतना न्यूरल डेंस नहीं होता। तो यहाँ से अचीवमेंट आते हैं, यहाँ से अचीवमेंट, डिटरमिन नहीं, अभी वहीं पे है। अच्छा, ओके, यहीं पे अचीवमेंट, डिटरमिनेशन, ओके, एप्रिशिएशन, ये सब आपके थंब से पता लगता है। अच्छा, ये सारी चीजें थंब से पता चलती है, राइट वाले से। ओके, राइट वाले से, यानी कि आपका अपने आप के साथ संबंध कैसा है, उसका पता लगता है आपको राइट थंब से। ओके, अगर हम लोग बाकी फिंगर्स की बात कर सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ, सबसे लिटिल फिंगर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपकी कितने लोग हैं, मैं आपके ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूज़पेपर को कुछ लोग 1 मिनट में खत्म कर देते हैं पढ़ के, हेडिंग पढ़ी, खत्म। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, पूरा पढ़ेंगे। यानी कि कुछ लोग बड़े फॉन्ट पढ़ते हैं, कुछ छोटे फॉन्ट पढ़ते हैं। वो हमें राइट लिटिल फिंगर से पता लगता है। आपका ब्रेन सपोर्ट करता है तो आप पूरा अखबार पढ़ोगे, आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप अखबार को 2 मिनट में खत्म करके साइड में रख दोगे। फिर से बताइए, अगर आपका ये ब्रेन न्यूरल डेंस हाई है तो आप पूरा चाटोगे अखबार को, बुक, हर चीज को, एनीथिंग। और अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप उसको बस ऐसे निपटाओगे, मतलब काम निपट गया, देख लिए, बस सरसरी तौर से नजर मार ली। तो वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जब खाना खाने भी जाएंगे ना, जिनका न्यूरल डेंस कम होता है,
यहाँ से पता लगता है इनके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, ये तीखा खाना पसंद करेंगे। Okay. फिर आपने कभी नोट किया कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिनको खुद को स्मेल नहीं आती, तो बहुत तीखा लेके आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेके आएंगे, हाँ। तो क्योंकि इनका नाक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो यहाँ से पता लगता है। तो ये कमजोरी नहीं है? नहीं, कमजोरी नहीं, उनका ब्रेन इस तरह स्टिमुलेट होता है। ओके। अब ये वो लोग हैं जो पूरा पैराग्राफ अगर आप दे दिया आपने कुछ करने के लिए, उसमें से 2 लाइनें खा जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, सिली मिस्टेक्स करेंगे। बैठे बैठे अगर आपने कैलकुलेशन करने के लिए दे दी, कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस की जगह और कुछ कर देंगे, माइनस की जगह कुछ और कर देंगे। ओके। और फिर आप कहोगे यार डिसलेक्सिया तो नहीं है, अरे नहीं भाई, डिसलेक्सिया नहीं है, सिर्फ वो ब्रेन लोब थोड़ा सा वीक है, आप पेपर को बड़ा कर लो। नहीं तो फिर अब जैसे आपने मुझे कहा कि एक तरीके से अगर इसका प्रॉपरली कनेक्शन यहाँ नहीं बैठ रहा है, जो भी स्पेसिफिक साइंटिफिक आपने वर्ड कहा, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने अभी एक्सप्लेन की, क्या उनको सॉल्व किया जा सकता है? यस, किया जा सकता Okay. है। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। हाँ। जैसे मान लेते हैं किसी का लिटिल फिंगर राइट का वीक है, उसको उतना वीक का मेरा मतलब ये है कि वो ब्रेन इतना पावरफुल नहीं है। ओके। ऐसे व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया आपने, क्योंकि पढ़ के तो रट के तो मैं बन सकता हूँ। हाँ हाँ, यस यस। अब आप समझना कि मैं आपको जो कह रहा हूँ कि काम का प्रेशर घर क्यों आता है। अब मेरे को काम क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह बिहेव करना है। मेरा क्या काम है, ऑडिट करने का। आपने मेरे सामने फाइल ला के दी और मैंने ऑडिट करने लगा, लेकिन मेरा सपोर्ट तो करता नहीं। पढ़ना अलग है, काम करना अलग है। अब मुझसे वो काम हो नहीं रहा, अब मेरे को चिढ़ मच रही है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, मैं इस काम को टाल रहा हूँ। और हर वो व्यक्ति काम को टालता है जिसको वो काम मुश्किल लगता है। हमेशा हम कौन से काम टालते हैं, कौन से काम को लास्ट में करते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, टालते रहेंगे, क्योंकि वो काम मुश्किल लग रहा है हमारे ब्रेन को, आसान नहीं लग रहा। लेकिन उसको आलस भी तो कहा जा सकता है। आलस सिर्फ उसी व्यक्ति, आलस अलग है और टालना अलग है, उस पर आ जाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अब इरिटेट होगा, क्योंकि साथ वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 फाइलें कर रहा है रोज, इससे एक नहीं हो रही। अब कंपैरिजन होगा किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। अब क्या होगा, पीयर प्रेशर, कंपैरिजन, इरिटेशन। ये इरिटेशन कहाँ जाएगी अब? घर पे ऑब्वियसली। अब मैं किसी को बोल जहाँ सकता हूँ कमजोरी है वहां जाएगी। जाएगा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ कमजोरी है वहां जाएगी, घर नहीं जाएगी। जहाँ कमजोरी है वहां जाएगी। ये आपने बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया। इंटरेस्टिंग क्या है, क्या वो किसी को कह सकता है कि मेरे से ऑडिट नहीं होती, मुंह से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि 7 साल तूने पढ़ाई करी है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैसे कह सकता है तेरे से ऑडिटिंग नहीं हो रही। और गलती से मेरी ऑडिटिंग के अंदर गलती निकली और साथ वाले टोका, क्या कर रहा है, इतनी सिली मिस्टेक, तेरे से ये काम भी नहीं हो रहा, काय का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा तो मरना हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो ईगो की तुमने धज्जियाँ उड़ा दी, मेरे सेल्फ मतलब जो मेरा इमेज था वो सब खत्म कर दिया, इमोशंस मेरे सप्रेस हो गए, और इधर से मुझे लोग सिखा रहे हैं पॉजिटिव बने रहो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो। अरे काय का पॉजिटिव, कहाँ से रह लूँ, गाली पड़ रही है। तो पॉइंट ये है, मैं मेरे दिमाग के अगेंस्ट मैंने करियर पिक किया, तो क्या हुआ, अब हमारे पास आता तो हम क्या बोलते, कुछ मत कर भाई, एक अच्छी सी 17 इंच की स्क्रीन खरीद, उसके ऊपर इसको अपलोड कर, बड़ा करके पढ़ उसको, बस, और कुछ नहीं करना। तो जितना बड़ा फॉन्ट होगा उतनी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। ऑब्वियसली आपको समय ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू अदर, क्योंकि आपने करियर पिक कर लिया है। यही अगर हमारे पास पहले आए तो हम मना कर देंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना। क्यों नहीं बनना, क्योंकि आपके लिए वो फील्ड जाकर परेशान करेगा, पढ़ने में परेशानी नहीं है।